आज हम स्टडी करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंटम यानी कि संवेग क्या होता है और मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या है। आज की क्लास में हम देखेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एवरीडे लैंग्वेज, कंजर्वेशन सेविंग means saving resources. You might conserve water or fossil fuels, for example. The word conservation has a more specific meaning in physical science. In physical science, conservation refers to the conditions before and after some event. संरक्षण का मतलब है किसी भी घटना से पहले और किसी घटना के बाद में स्थितियों का समान रहना, या किसी हम फिज़िकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो किसी इवेंट से पहले और उस इवेंट के बाद अगर उस फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहती है तो हम कहेंगे कि वो फिज़िकल क्वांटिटी एक कंजर्व क्वांटिटी है या उस भौतिक राशि का संरक्षण हो रहा है। तो अगर हम संवेग की बात करें या संवेग संरक्षण की बात करें तो द अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज़ द सेम बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्ट। अगर हम किसी इंटरेक्शन की बात करते हैं, किसी इवेंट की बात करते हैं, तो उस इवेंट से पहले और उस इवेंट के होने के बाद दोनों स्थितियों में जितना पहले संवेग था और जितना बाद में संवेग है, अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, संवेग संरक्षित है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स द सेम और इज़ कंजर्व अनलेस आउटसाइड फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी सिस्टम पे जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। जैसे कि हम फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ये एक आउटसाइड फोर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कॉलिजन विद टू मूविंग ऑब्जेक्ट, दो गतिशील ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कॉलिजन के लिए हम संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम या मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि किसी भी घटना से होने के पहले और उसके बाद में जो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, कुल संवेग है, वो संरक्षित रहता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो फिगर है इसमें एक ट्रेन है, ट्रेन कार ट्रेवल्स एट 4 मीटर पर सेकेंड डाउन द सेम ट्रैक एज अनदर ट्रेन कार ट्रैवलिंग एट ओनली 2 मीटर पर सेकेंड। द टू ट्रेन कार्स हैव इक्वल masses. The blue car catches up with the green car and bumps into it. During the collision, the speed of each car changes. देखिए यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है कि ये एक ब्लू जो ट्रेन कार है और एक ग्रीन ट्रेन कार है जो दोनों अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक 4 मीटर पर सेकंड से एक 2 मीटर पर सेकंड से। दोनों का मास जो है वो सेम है। अब जो ब्लू कार है वो ग्रीन कार को कैचअप करके उससे कोलाइड होती है। जब ये कोलाइड होती हैं तो दोनों की स्पीड जो है वो चेंज होती है। तो इस इवेंट के होने से पहले, यानी कि इवेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों कारों का, ट्रेन्स का कॉलिजन हो रहा है, तो इवेंट हो गया कॉलिजन। तो इस इवेंट के होने से पहले यानी कि बिफोर द कॉलिजन जो ब्लू कार का मोमेंटम है और ग्रीन कार का मोमेंटम है वो निकालेंगे। ब्लू कार का मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ग्रीन कार का मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमने इन दोनों का टोटल मोमेंटम ऐड किया, सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकाला, ब्लू कार का और ग्रीन कार का, वो टोटल मोमेंटम आ गया। फिर हमने आफ्टर कॉलिजन ब्लू कार का और ग्रीन कार का टोटल मोमेंटम हमने निकाला। ठीक है, तो ये बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम हमने निकाला और आफ्टर कॉलिजन हमने टोटल मोमेंटम निकाला। ठीक है, तो जो ब्लू कार है जब वो ग्रीन कार से टकराई तो ब्लू कार स्लोज डाउन टू 2 मीटर पर सेकेंड और जो ग्रीन कार है उसकी स्पीड बढ़ गई, ग्रीन कार स्पीड अप टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कॉलिजन उनका मोमेंटम क्या हो गया, ब्लू कार का हो गया 2 इंटू 4 और ग्रीन कार का हो गया 2 इंटू, ब्लू कार का हो गया 2 इंटू 2 और ग्रीन कार का हो गया 2 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमने आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम निकाला। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो द मोमेंटम ऑफ वन ट्रेन कार डिक्रीजेज वाइल द मोमेंटम ऑफ द अदर इंक्रीजेज। क्योंकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना है तो अगर एक का कार का मोमेंटम डिक्रीज होगा तो टोटल मोमेंटम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए दूसरी कार का मोमेंटम ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। नाउ कॉलिजन्स विद वन मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे लास्ट एग्जाम्पल में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ब्लू कार ट्रैवल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड पे, पर ग्रीन कार मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पे है। इवेंचुअली ब्लू कार जो है मूव करती हुई हिट करेगी ग्रीन कार को। अब कॉलिजन के बाद ब्लू कार जो है वो मूव नहीं कर रही है,
वो कोलाइड होने के बाद रुक गई, जबकि उस कॉलिजन से काइनेटिक एनर्जी पाके ग्रीन कार ट्रेवल करना स्टार्ट करती है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। तो इवन दो द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड बट स्टिल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ऑल ऑफ द मोमेंटम हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लू कार टू द ग्रीन कार, क्योंकि ब्लू कार अब रेस्ट पे आ गई, उसने अपना सारा मोमेंटम किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ग्रीन कार को। तो टोटल मोमेंटम ब्लू कार का और ग्रीन कार का मिला के अभी भी टोटल मोमेंटम कंजर्व है। जैसे हम देख सकते हैं कि बिफोर कॉलिजन ब्लू कार का मोमेंटम था 2 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड और ग्रीन कार का था 2 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट पे थी। ठीक है, तो दोनों का टोटल मोमेंटम जो ऐड हुआ तो वो आया 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम ये देख सकते हैं ये बिफोर कॉलिजन ये टोटल मोमेंटम है। अब आफ्टर कॉलिजन हम टोटल मोमेंटम की बात करें तो ब्लू कार तो रेस्ट पे आ गई, वो रुक गई, तो उसका टोटल मोमेंटम हो गया 2 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ग्रीन कार अब मोशन में आ गई तो उसका मोमेंटम हो गया 2 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये अभी भी कितना है, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा, क्योंकि ब्लू कार ने अपना सारा मोमेंटम किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ग्रीन कार को। लेकिन ब्लू और ग्रीन का मिला के टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कॉलिजन्स विद कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सपोज दैट इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग ऑफ ईच अदर द 2 ट्रेन कार्स कपल टुगेदर व्हेन दे हिट। दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, इज मोमेंटम स्टिल कंजर्व। आफ्टर द कॉलिजन्स द कपल्ड ट्रेन कार्स मेक वन ऑब्जेक्ट विथ ट्वाइस द मास। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड हुए, अब कोलाइड होने के बाद दोनों का ही मोशन जो है वो रुक गया, वो एक स्टिक हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि इफ 2 कार्स कपल टुगेदर तो मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व। टुगेदर द कार मूव स्लोअर देन द ब्लू कार डिड बिफोर द कॉलिजन। दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए और फिर सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ ब्लू कार थी वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसका मोमेंटम था कॉलिजन से पहले 2 इंटू 4 यानी कि 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और जो ग्रीन कार थी वो रेस्ट पे थी तो उसका मोमेंटम जो था वो 0 था। तो दोनों का टोटल मिला के मोमेंटम था 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर कॉलिजन दोनों कपल हो गए तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो दोनों का मिला के अब टोटल मोमेंटम हो जाएगा 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अभी भी कितना है, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 4 इज़ 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बिफोर कॉलिजन भी 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, और जो दोनों जब कपल हो गए कॉलिजन के बाद कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हो गए तब भी इनका टोटल मोमेंटम क्या है, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में भी हमने देखा कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। तो द वेलोसिटी ऑफ द कपल ट्रेन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, हाफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लू कार। पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड थी, जब दोनों कपल हो गए तो उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, हाफ हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। और मास क्या हो गया, दोनों का डबल हो गया है। ठीक है, सिंस द मास इज डबल्ड एंड द वेलोसिटी इज डिवाइडेड इन हाफ, तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंटम हर कंडीशन में कंजर्व रहता है। तो ये एक यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है, संवेग संरक्षण का नियम, जिसमें किसी भी घटना से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम और उस घटना के बाद सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है। इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।